गुरुग्राम के सेक्टर 14 में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि करीब 2:30 बजे बेकाबू कार ने वाटर एटीएम में जोरदार टक्कर मार दी। वाटर एटीएम में सो रहे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फरीदाबाद के जीवन नगर में एक चाय बेचने वाले दुकानदार को चाय बेचना उस समय महंगा पड़ गया। पड़ोस में रहने वाले गोदाम मालिक ने उससे उसकी दुकान को बंद करने का दबाव बनाया तो युवक ने मना कर दिया, जिसके बाद गोदाम मालिक को इतना गुस्सा आया कि वह अपने कुछ लोगों के साथ चाय बेचने वाले युवक की जमकर पिटाई करने के लिए पहुंचा और उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद उसे दिल्ली सब डिवीजन के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है और पुलिस से न्याय की मांग भी की है। कोई मामला नहीं जी, वैसे बेफिजुल में मारे हैं। क्या वजह? कोई दुकान के ऊपर मारे हैं कि दुकान हटा लो यहाँ से। किस चीज की दुकान है? मेरी चाय की दुकान है और तो गोली बिस्किट है। कहाँ का मामला है? ये है जी जीवन नगर पार्ट 2 कबाड़ मार्केट। दुकान वाला लड़का बुलाया, वो कार रुकवा के वो बुलाया, उसके ही मकान में हमने दुकान करी है। फिर मेरा बच्चा बुलाया, बातचीत कर रहे हैं। मैं यूँ कह रही, मैंने भैया सब लड़का सही चलाते हैं, ये लड़का ड्राइवर है का गाड़ी दुकान में घुस के चलाता है, किसी को मार देगा। इतने में तो मेरा छोटा वाला बच्चा 13-14 साल को मुंह पकड़ के रगड़ दियो जमीन में। फिर मेरा बीच वाला लड़का पीछे से फिर तो नौरंग ने बोल दी कि मार। फिर हॉकी सरिया डंडा सब निकाल के फिर मेरे बेटा के पीछे से बाहर करा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, विपक्ष कितने भी गठबंधन करके सरकार बनाने का दावा करे, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आने वाली सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। काफी है कि सबका भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरे देश की जनता 132वां जन्म महोत्सव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मना रहा। पूरा देश। आज मैं जब दिल्ली से चला तो जहां 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं भादरगढ़, आज कम से कम 3-3.5 घंटे लगे। पूरे दिल्ली में जबरदस्त जाम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इनेलो प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इन्हीं सबके बीच बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए पैदल यात्रा पर निकले अभय चौटाला के तेवर अब और भी तल्ख होते नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने झज्जर की बेशकीमती जमीनें रिलायंस को बेच दी हैं, इसलिए हुड्डा अडानी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अंबानी के बारे में वो कभी कुछ नहीं बोलते। कि आप इसको कहते हुड्डा साहब का गढ़ है। हरियाणा चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है और जिस जगह पे आप बैठे हो, यहां ऐसे हालात थे कि कोई कांग्रेस का नाम लेता था तो लोग कहते थे गाली दे रहे हैं,
ये चौधरी देवीलाल की भूमि है। यहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें दूसरी पार्टी को कहीं 2 वोट, कहीं 5 वोट, कहीं 3 वोट मिला करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनके साथ छल कपट किया। उन्होंने चौधर का नारा दिया और उस नारे में लोगों को कहीं बरगला लिया। लोगों ने वोट दे दिए, चुनाव जीत गए, लेकिन 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया तो झज्जर का किया। सोना नगर परिषद के गांव बालूदा में देर रात एक ही परिवार के सदस्य के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुई, जिसमें एक पक्ष से एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति घायल हुआ है। पहले पक्ष की माने तो जमीन मामले को लेकर परिवार के बीच आपसी विवाद चल रहा था, जिसे लेकर अदालत में कई मामले भी चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपस में कई बार फौजदारी भी हुई और फौजदारी के मामले में दूसरे पक्ष के लोगों को अदालत ने 2 सालों की सजा भी सुनाई है। मामले को वापस लेने के लिए दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर कई दिनों से दबाव बना रहा था और जब पहले पक्ष के लोगों ने केस को वापस लेने से साफ मना कर दिया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने अचानक उन पर देर शाम लाठी, डंडों और रॉड से हमला बोल दिया। किसने मारा? ये राजकिशोर है, विनोद है, उमेद है, कपिल है, सौरभ है, नीलम है, बबली है, अनको। जी, किस बात को लेकर हुआ झगड़ा? ये हमारे झगड़ा चल रहा है, इसलिए या तो इस केस को वापस ले लो। कई दिन से दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। किस चीज का केस चल रहा है? ये जमीन का भी चल रहा है, पहले का फौजदारी का चल रहा है, 2 साल की सजा बोली हुई है इनकी। अच्छा, हाँ, तो केस को वापस लेने का दबाव बना रहे थे? दबाव बना। एक अभी केस डाला 31 जनवरी को। हम घर पे खाना खा रहे थे, उसी टाइम वो सारे एकदम आए। वो हमारे पहले केस चले हुए हैं, मम्मी को भी पहले भी मार के गए, मुझे भी मार के गए हैं, और एकदम आए सारे परिवार के साथ और फिर मारने लगे। ये कौन लोग थे जिन्होंने मारा? कितने लोग थे? वो अप्रोक्स 5 से 7 लोग थे, उसमें लेडीज भी शामिल थी। कौन कौन से नाम पता है? उसमें छोटू, उसका ओरिजिनल नाम नहीं पता जी मेरे को, वैसे छोटू कहते हैं। उमेद, विनोद, सौरभ, कपिल, अंजू, बबली और नीलम। झगड़ा चल रहा था। अब मेरा मकान बन रहा है, मकान की थोड़ी सी ईट इसके मकान थोड़ा सा कंप्लीट रहने रास्ते में ईट लग रही है। ईटों को हटाने के लिए इन्होंने कल कहा, मैंने कि थोड़ी देर में हटा लूंगा मैं। अब ईटों के लिए उन्होंने आई, ईट को धक्का देने लगी और वो ईटों के नीचे दब गई। उसके लड़के ने सोचा कि मम्मी को कोई गुथरा लगे, उसके लड़के ने मुझे जेड़ी मारी है। जेड़ी मुझे यहाँ से लगने निकल गई और मैं पड़ गया। इतने में मेरे पड़ोसी आ गए, उन्होंने मुझे छुटा लिया। बहादुरगढ़ के देवनगर में बेखौफ चोरों का आतंक देखने को मिला है। प्रॉपर्टी डीलर के घर से चोर 2.5 लाख रुपए कैश और करीब 15 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण ले उड़े। चोर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं, जिनमें एक शख्स गेट के ऊपर से कूदकर घर में दाखिल होते और भागते हुए आसानी से देखा जा सकता है। वारदात के समय पीड़ित परिवार एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए गया हुआ था। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं शादी में गया हुआ था, घर के दूसरे मकान में सोए हुए थे। मैं 2:20 पे घर पे आया। मैंने स्कूटी लगाई गेट पे, गेट खुला। जब चोर निकल के घर से भाग गया, मैंने अंदर जाके देखा, उसका पीछा भी किया, लेकिन वो निकल गया हाथ से करे, मतलब और चोर घर पे अंदर ना हो। मैंने जाके देखा, काफी सामान निकला हुआ था। 20 तोले की सोना है। मैंने अड़ोसी पड़ोसी की आवाज भी लगाई। 20 तोले सोना था, 2.5 लाख के करीब कैश था और ज्वेलरी थी कई तरह की।
झज्जर के एक और पहलवान ने देश का नाम विश्व पटल पर चमकाने का काम किया है। 19 साल के अमन सहरावत ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। झज्जर के बिरूहड़ गांव के रहने वाले अमन सहरावत ने न सिर्फ गांव का नाम रोशन किया बल्कि पूरे प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। जानकारी के लिए बता दें कि बचपन में ही अमन के माता पिता का निधन हो गया था, लेकिन माता पिता की मौत के बावजूद अमन ने हिम्मत नहीं हारी और इस मुकाम को हासिल किया। बहुत ज्यादा खुशी है, भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। भाई से बात हुई है? हाँ हुई है। क्या कहा था जब बधाई दी थी? हाँ दी थी। क्या बोले भाई? अब भाई को किस तरह का खाना पसंद है? क्या कुछ खाने में ज्यादा मांगते हैं वो? घी दूध ही पसंद है। फल फ्रूट? हाँ, मैंगो शेक। तो भाई जब यहाँ जीत के आएंगे तो सबसे पहले क्या खिलाएंगे आप उनको अपने हाथ से बनाकर? चूरमा। खुशी को मैं तो यही कहता हूँ जी, परमात्मा ऐसा बच्चा सबको दे और आगे जाकर ये देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। परमात्मा करे इसका 24 में ही सिलेक्शन हो जाए। पूरी जिंदगी संघर्ष ही किया है जी। बचपन में ही लगभग 9 साल का था उस टाइम इसके माता पिता एक्सपायर हो गया और उसके बाद में भी इसने और ज्यादा मेहनत करी। उससे पहले लगभग 1 साल हो गया था इसने छत्रसाल स्टेडियम में। उसके बाद इसने और ज्यादा मेहनत करी, जिसके कारण आज ये खुशी का दिन आ रहा है। मंडियों में खरीद और उठान व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज दोपहर रेवाड़ी की नई अनाज मंडी पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसानों से मुलाकात कर जानने की कोशिश की कि उन्हें खरीद और उठान में कोई परेशानी तो नहीं आ रही। इसके बाद खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण खराब हुई किसानों की फसल की गिरदावरी हो चुकी है। मई महीने तक सभी किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा। जहां तक खरीद और उठान का सवाल है तो बारिश और ओलावृष्टि होने से खरीद लेट होने के कारण मंडियों में अभी आवक कम हो रही है। फिर भी प्रशासनिक स्तर पर खरीद और उठान संबंधी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी ना आए। रेवाड़ी की मंडी में आया मेरा आने का मकसद ये है कि किसान भाइयों को कोई दिक्कत तो नहीं है, व्यापारी भाइयों की कोई दिक्कत है क्या, उठान हो रहा है नहीं हो रहा है, सही चल रही है। और मोटे तौर पर यहाँ सभी ने बताया कि व्यवस्थित रूप से मंडियाँ चल रही है और यही हमारा मकसद है। और इस बार ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई, उसकी स्पेशल गिरदावरी हो चुकी है। मई के महीने में उनकी हम सबका मुआवजा रेवाड़ी मंडी की क्या सिचुएशन देखी आप? रेवाड़ी की मंडी तो अभी मैं जा ही रहा हूँ, अधिकारी के साथ बैठक भी किया, कुछ बैठक की है। अभी जो है उम्मीद से कम है अराइवल यहाँ। अब खबर तो शाम से है, जहां अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वरिष्ठ ने आज अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने इस मौके पर किसानों आड़तियों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि फसल बिक्री में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। इस दौरान डॉक्टर हरीश कुमार ने ढेरियों पर जाकर नमी भी जांची और स्थानीय अनाज मंडी का दौरा कर फसल खरीद प्रबंधों का जायजा भी लिया। मंडी में साफ सफाई, बिजली, पानी, बारदाने आदि की व्यवस्था का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से जारी रहें।
हमें शिकायत मिली थी कि सरसों में कट लगा रहे हैं कुछ 4 से 5 किलो तक की शिकायत थी, लेकिन मंडी में आए तो किसी भी किसान ने हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं की। फिर भी हमने निर्देश दिए कि अगर किसी भी किसान के साथ अन्याय होता है तो हमें बताएं और जो भी व्यापारी ऐसा करेगा उसको लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी है, टोकन में कोई समस्या नहीं है, लगभग किसान मंडी के उससे खुश हैं। केवल एक इश्यू है लिफ्टिंग का, तो लिफ्टिंग के ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि इसको कितनी जल्दी हम इसको सुचारू रूप से चला पाएं। मेरे जैसा कोई दूसरा